Ready? எங்க தல தோனிக்கு பெரிய விசில் அடிங்க. ऐसा लग रहा था शायद धोनी का मैजिक पहले ही सीजन में चलेगा और ऑलमोस्ट चल गया था, क्योंकि 2008 में चेन्नई सुपर किंग ऑलमोस्ट वन द आईपीएल। फाइनल्स में आकर लेट ग्रेट शेन वॉर्न की राजस्थान रॉयल्स ने हरा दिया सीएसके को। अगर कोई पूछे आईपीएल का सबसे पहला हार्ट ब्रेक किसको मिला, तो बताना कि चेन्नई सुपर किंग के फैंस को मिला। और ये दुख इधर ही खत्म नहीं हुआ। 2009 में सीएसके ने उस वक्त का सबसे बड़ा ऑलराउंडर यानी एंड्रयू फ्लिंटॉप को साइन किया। 2009 के सबसे बड़े साइनिंग में से एक थे एंड्रयू फ्लिंटॉप। टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी पेपर पर, लेकिन उनकी इंजरी के चलते फ्लिंटॉप सिर्फ 3 मैचेस खेल पाए। अभी कॉर्नर में एक वीडियो होगा, तो 50 वर्स्ट आईपीएल साइनिंग एवर, इसके बाद वो देख लेना। लेकिन उसके बावजूद सीएसके ने प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया, लेकिन सेमीफाइनल्स में सीएसके के ओपोनेंट थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लगातार दूसरी बार हार्ट ब्रेक मिला सीएसके के फैंस को, क्योंकि आरसीबी ने चेन्नई को सेमीज में हराया। लेकिन उसका बदला सीएसके ने 2 साल बाद यानी कि 2011 में सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में लिया। आईपीएल का तीसरा सीजन शुरू होने वाला था। सीएसके ने कुछ इंपॉर्टेंट साइनिंग किए, जैसे कि डग बॉलिंजर, जस्टिन कैम्प, तिसारा परेरा, हेमंग बड़ानी, चंद्रशेखर गणपाती। आईपीएल 2010 की शुरुआत बहुत ही खराब थी सीएसके के लिए। अपने ही घर पर यानी कि चेन्नई में पहली मैच वो हार गई। उसकी अगली मैच चेन्नई सुपर किंग जीत तो गई, लेकिन एमएस धोनी इंजर हो गए थे। 66 रन की मैन ऑफ द मैच इनिंग खेल के धोनी इंजर हो गई और अगले एक हफ्ते तक टीम से बाहर थे। फिर क्या, पहले 7 में से 5 मैचेस हार गई सीएसके। सेकेंड हाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर इधर से मैच हार जाते तो शायद सेमीज में भी नहीं क्वालिफाई करते सीएसके। लेकिन 8 और 9th मैच में मुरली विजय ने दिखा दिया कि क्यों सुपर किंग्स सुपर कमबैक की टीम है, वापसी करना जानती है। मुरली विजय की ताबड़तोड़ 127 रन के साथ चेन्नई ने उस वक्त का हाईएस्ट टोटल यानी कि 246 रन जड़ दिया। सेकेंड हाफ में डग बॉलिंजर ने अपना आईपीएल डेब्यू किया और एक क्रूशियल रोल खेला उस सीजन सीएसके के लिए। सेकेंड हाफ में चेन्नई ने 5 मैचेस जीते और अपनी पोजीशन प्लेऑफ्स में कंफर्म कर ली। सेमीफाइनल्स में सीएसके के ओपोनेंट थी डेक्कन चार्जर्स, वही डेक्कन चार्जर्स जिन्होंने 2009 का आईपीएल जीता था। और डग बॉलिंजर का जादू सेमीफाइनल्स में भी चला, चेन्नई को सक्सेसफुली फाइनल्स में पहुंचाया। इधर से शुरू होने वाली थी आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी, यानी कि मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग, द एल क्लासिको ऑफ आईपीएल। पहले सीजन में फाइनल तक आई थी सीएसके और दूसरे सीजन में सेमीज तक, लेकिन ट्रॉफी जीत नहीं पाई थी। लेकिन फाइनली तीसरे सीजन में सीएसके ने अपनी ट्रॉफी जीत ली। उस सीजन सीएसके के हाईएस्ट रन स्कोरर थे मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना, जिन्होंने 520 रन किए, मुरली विजय जिन्होंने 458 रन किए और बद्रीनाथ जिन्होंने 356 रन किए। विकेट्स के मामले में मुरलीधरन हाईएस्ट विकेट टेकर थे, फिर जकाती, अश्विन और सेकेंड हाफ के स्टार बॉलर डग बॉलिंजर। मुझे आज भी याद है जो पैशन एमएस धोनी ने शो किया था किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये धोनी अलग है, उनका कोई अलग ही वेरिएंट आया है इस टाइम में, क्योंकि बहुत कम बार धोनी ऐसे दिखते हैं हमें। धोनी को कुछ भी करके सीएसके को क्वालिफाई करवाना था, एंड ही वाज रेडी टू गो बियॉन्ड हिज लिमिट। And the Super Kings are through to the semi-finals. इस वाले सीजन को 3rd रैंक मिलती है, क्योंकि ये पहला सीजन था जब सीएसके ने आईपीएल जीता। पहले 7 में से सिर्फ 2 ही मैचेस सीएसके ने जीते थे और 5 हारे थे। एमएस धोनी पहले हाफ में इंजर थे, तो सेकेंड हाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट था सीएसके के लिए, क्योंकि अगर इधर कुछ गड़बड़ हो जाती ये सीजन उधर ही खत्म हो जाता सीएसके के लिए। और इस सीजन हमने धोनी का एक अलग ही रूप देखा था। कोई भी सीएसके फैन उस इमेज को कभी नहीं भूल सकता। शायद बाकी टीम्स की अगर हम रैंकिंग करें तो उनका जो पहला सीजन वो जीतते हैं वही टॉप होगा, लेकिन सीएसके ने इतनी बार ट्रॉफी जीती है कि रैंकिंग करना हार्ड है। कौन सा टॉप रहेगा, कौन सा 5th रहेगा, कौन सा मिडल में रहेगा, क्योंकि हर एक सीजन एक इमोशन के साथ आता है। लेकिन अभी बात करते हैं हम 2 सीजन जो टॉप 2 में है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेक रहने वाला है ये टॉप 2।